भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, घोटाले और बेरोजगारी। नेपाल में हिंसा के असली कारण क्या है? भारत से दूरी और चीन से बढ़ती करीबी का कैसा असर? नेपाल इस वक्त जल रहा है और इसकी चिंगारी महज सोशल मीडिया बैन नहीं बल्कि उस गहराते असंतोष की कहानी है जो सालों से युवाओं के सीने में धधक रहा था। जब सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स को पहले रजिस्ट्रेशन का फरमान सुनाया और फिर अचानक बैन कर दिया, तो ये कदम उस लावा को फोड़ने वाली आखिरी चिंगारी साबित हुआ जो लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हजारों युवा सड़क पर उतर आए, देश की संसद पर हमला हुआ, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 19 जानें चली गई, सैकड़ों घायल हुए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए था, बैन के विरोध में था? हकीकत तो ये है कि नेपाल की युवा पीढ़ी, खासकर जेन जी, पिछले कई वर्षों से देश में फैल रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त है। मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत पहले से पनप रहा था। सोशल मीडिया बस उसकी आवाज बनने लगा था। सत्ता में बैठे नेताओं के बच्चों की शाही जिंदगी, उनके विदेशों में महंगे वेकेशन, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान बंगलों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो नेपो बेबी का ट्रेंड युवाओं के गुस्से की आवाज बना। लेकिन इस गुस्से की नींव सिर्फ नेपोटिज्म नहीं था। नेपाल के 3 बड़े घोटाले, 2021 का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला 54,600 करोड़ रुपए का, 2023 का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला 13,600 करोड़ का और फिर 2024 का कॉरपोरेटिव घोटाला 69,600 करोड़ रुपए का। अब ये घोटाले थे। जाहिर तौर पर इन घोटालों ने उस यकीन को चकनाचूर कर दिया जो देश की संपत्ति जनता के लिए है। इस तरह की बात को पुख्ता करती थी, साबित करती थी। जब 10.71% युवा बेरोजगार हैं, महंगाई दर 5.2% है और सिर्फ 20% लोग देश की 56% संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं, तो बाकी 80% को सिर्फ सब्र करने की सलाह देना एक क्रूर मजाक सा लगता है। भारत से बढ़ती दूरी और चीन से गहराती दोस्ती ने भी नेपाल की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को और भी नाजुक बना दिया। केपी ओली की सरकार ने जैसे ही भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दी, नेपाली बाजार पर दबाव बढ़ गया। जनता के बीच ये डर घर कर गया कि कहीं देश की आत्मनिर्भरता चीन के हाथों गिरवी न रख दी जाए। इन सब के बीच लोकतंत्र पर जनता का भरोसा डगमगाना शुरू हुआ और राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी। बीते 5 साल में 3 सरकारें बदल चुकी है और अब जबकि एक बार फिर नेताओं के इस्तीफे सामने आने लगे, देश एक और राजनीतिक भूचाल की कगार पर खड़ा है। सोशल मीडिया उन युवाओं का हथियार था जो ना तो अखबारों में जगह पा सकते थे और ना ही संसद की दहलीज पार कर पाते। जब सरकार ने वो हथियार छीन लिया तो उन्होंने सड़कों को ही अपनी आवाज बना लिया। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ ऐप्स की वापसी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से नाराजगी का विस्फोट है। ये बगावत एक ऐसी पीढ़ी की है जो सिर्फ स्क्रीन के पीछे नहीं रहना चाहती बल्कि सामने आकर पूछना चाहती है कि हमारे सपनों का नेपाल कहाँ है। अब इसका ही परिणाम है कि नेपाल सुलग रहा है, लगातार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये सब नुकसान की भरपाई कई करोड़ रुपए खर्च करके भी आसानी से नहीं होने वाला। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब नेपाल की ये सुलगती आग, जलता नेपाल कब ठंडा पड़ेगा, कब शांत होगा। मामले पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आपके मन में कोई सवाल है, कोई खास वीडियो हमसे चाहते हैं, कोई इतिहास जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय वहाँ जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.